इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो यूज्ड इन रियल लाइफ, मतलब क्या रियल लाइफ में यूज़ होते हैं फॉर लिफ्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर लिफ्ट करना है किसी ऑब्जेक्ट को क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया गया था। जैसे लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग 4.1.2 है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसमें है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, दे मे बी हंग्स टू क्रेन, मतलब ये क्या करते हैं क्रेन पे हंग होते हैं। द क्रेन ऑपरेटर कैन कंट्रोल द मैग्नेट बाय स्विचिंग द करंट, मतलब वो क्या करता है, वो स्विच करता है करंट को ऑन और ऑफ, मतलब उसको स्विच करता है ऑन और ऑफ पोजीशन में, ठीक है, करंट को फ्लो करवाता है वो, ठीक है। व्हेन द करंट इज टर्न ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लिफ्ट द आयरन स्टील ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या करता है, लिफ्ट करता है आयरन और स्टील ऑब्जेक्ट को। व्हेन करंट इज स्विच ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है, एंड ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या कर दिया जाता है, उसको रिलीज कर दिया जाता है। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर वाइडली यूज्ड इन फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे कि स्क्रैप यार्ड्स होते हैं उनको मूव कराने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए, और उसको सॉर्ट हैवी मेटल्स आइटम को एफिशिएंटली, मतलब उनको मूव कराने के लिए, लिफ्ट कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। A step further, we have learned when electric current flow through a conductor like a wire, it produce magnetic field। अब हमने ये पढ़ लिया सारा, ठीक है, अराउंड इट। इन अ हायर ग्रेड, जब हम हायर ग्रेड में जाओगे, मतलब आप यू विल लर्न इवन मोर अबाउट दिस वंडरफुल लिंक बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, आप इसके बारे में और पढ़ोगे, ठीक है, वंडरफुल जो इनका लिंक्स है ना, उसके बारे में आप ज़्यादा पढ़ोगे। इंक्लूडिंग द एक्साइटिंग आइडियाज़ एंड दैट जस्ट इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, अभी आप इंक्लूड करोगे कि एक एक्साइटिंग आइडिया भी आपको मिलेगा कि एक इलेक्ट्रिसिटी भी जो है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेटिज्म को। ए मूविंग जो मैग्नेट होता है, इसको भी आप पढ़ोगे कि कैन लीड द इलेक्ट्रिक करंट, जो एक मूविंग मैग्नेट होता है ना, वो भी लीड करता है एक इलेक्ट्रिक करंट को, ये भी आप देखोगे। दिस डीप कनेक्शन, जो ये डीप कनेक्शन है बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज़ वाइटल इन आवर डेली लाइफ्स। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये बेसिक है उसका, किसका बेस है, मैनी डिवाइसेस का, ठीक है, फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू पावर जनरेटर। अब इसके बाद पढ़ेंगे डज द इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर्स गेट हॉट, क्या जो करंट कैरिंग वायर होती है वो क्या हॉट हो जाती है, जैसे जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या वो वायर को भी इफेक्ट करता है, जो कॉइल्स जो होती हैं, वो वायर होती है, वो क्या इफेक्ट हो करके वो हॉट होती है। लेट अस ऑब्जर्व 4.5 एक्टिविटी। While doing the activity for electromagnet, did you also notice that the wire ends got warm? Why would that happen? मतलब ये क्यों हैपन हुआ कि जो वो वायर थी वो गर्म हो गई, जब मैंने उसको टच करके देखा तो वो वार्म थी, वो वार्म क्यों हुई, वो हीटिंग इफेक्ट आया कहाँ से, उसके बारे में हमने पढ़ना है। अब हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस एक्टिविटी वी विल यूज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ वायर, हम स्पेशल काइंड ऑफ वायर देखेंगे, उसको यूज़ करेंगे, जिसको नाइक्रोम वायर कहा जाता है, जो नाइक्रोम की वायर होती है ना, उसको हम यूज़ करेंगे। टेक ए कार्डबोर्ड पीस ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ एंड 10 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। 2 नील्स ऑफ लेने हैं और एक नाइक्रोम वायर ऑफ थिकनेस अबाउट, उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो 0.3 mm के करीब होनी चाहिए और 26-28 गॉग के बराबर होनी चाहिए। और ये गॉग जो होता है ये क्या होता है, ये जो होता है जितना गॉग नंबर ज़्यादा होगा ना, उतना थिकनेस जो होती है ना उसकी कम होती है, मतलब उतने स्टेप्स से वो जो वायर है वो गुजर के गई है, और वो स्टेप से वायर जब गुजरती गई वो पतली होती गई, ठीक है, वो थिन होती गई, वो थिन होकर के वो बिल्कुल पतली होकर के निकली है वो वायर जो है, वो 26 और 28 टाइम्स जो है उससे, उसके बाद वो जो वायर है वो बहुत पतली होकर के निकली है, ठीक है। ये गॉग नंबर जो होता है ना, ये थिकनेस का उतना ही ज़्यादा कम होती है जितना गॉग नंबर्स होता है। द लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड इलेक्ट्रिक सेल एंड ए सेल होल्डर, और एक स्विच चाहिए हमें और एक कनेक्टिंग वायर्स चाहिए हमें, ठीक है, ये सब चाहिए हमें एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। माउंट द नेल्स, माउंट करना है उस नेल्स को ऑन द कार्डबोर्ड अबाउट 5 सेंटीमीटर अपार्ट्स, जैसे कि उसको पिक्चर्स को हमने दिखाया गया है हमें पीछे 4.5 में, उसको हम देख लेंगे जैसे कि शोन किया हुआ है, ऐसे लगा लेना है, माउंट कर लेना उस नाइक्रोम वायर्स को और उसको बैटरी के साथ उसको अटैच कर लेना है, ठीक है। और ये स्विच है जिसको हमने लगाया हुआ है, इस सबको हमने पेस्ट कर लेना। टाई द नाइक्रोम वायर्स, tie the microme wires between these nails and make the connections as shown in figure। हमने नाइक्रोम वायर्स को टाई कर दिया उस नेल्स में, ठीक है, और स्विच को क्या कर दिया, स्विच को हमने ऑफ पोजीशन में रखना है, ठीक है। टच द नाइक्रोम वायर्स, व्हाट डू यू फील,
जब उसने ऑफ पोजीशन में आपने रख के उसको ऑब्जर्व करना है नाइक्रोम वायर्स को। नाइक्रोम वायर्स जो नेल्स के बीच में कनेक्शन है उसको टच करके रखना है, तो वो क्या होगी, वो नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगी, ठीक है। मूव द स्विच टू ऑन, अब उसको स्विच को ऑन पोजीशन में रख लेना है अबाउट 30 सेकेंड उसको ऑन पोजीशन पे रखना है, एंड देन मूव इट बैक टू ऑफ। टच द नाइक्रोम वायर्स मोमेंटली, मतलब मोमेंटली आप जो है वो टच करके देखना है उस वायर को, जो वायर है उसको आपने टच करके देखना है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये नाइक्रोम की वायर लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। डू नॉट होल्ड द नाइक्रोम वायर्स, मतलब उसको होल्ड करके नहीं रखना, मतलब पकड़ के नहीं रखना, बस थोड़ा टच ही करना है उसको, ठीक है। तो व्हाट डिफरेंस डू यू फील, मतलब आपने क्या डिफरेंस फील किया, वो क्या होगी, वो यहाँ पे हॉट हो जाएगी, ठीक है। रिपीट द लास्ट 2 स्टेप्स टू कन्फर्म द ऑब्जर्वेशन, मतलब जो लास्ट के 2 स्टेप्स है उसको कन्फर्म करने के लिए उसको ऑब्जर्वेशन को उसको रिपीट करना है आपने, कि ये हॉट हो रही है कि नहीं, ये हीटिंग फैक्टर दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है वायर्स को। डू नॉट, यहाँ पे सेफ्टी टिप्स दिया हुआ है, डू नॉट टच द वायर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड टू अवॉइड एनी इंजरी, मतलब उसको होल्ड करके आपने उसको टच करके नहीं रखना वायर को, क्योंकि एक्सटेंडेड पीरियड से मतलब अगर आप ज़्यादा टाइम तक उसको टच करके रहोगे कोई इंजरी हो सकती है, ठीक है, उसको मतलब उससे बचना है हमने। यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द नाइक्रोम वायर्स फील वार्म, मतलब जो आपने ऑब्जर्व किया कि नाइक्रोम जो वायर थी वो क्या होगी, वो फील क्या हो रही थी, वार्म फील हो रही थी, व्हेन करंट इज पास थ्रू इट, जब करंट क्या हो रहा था, पास हो रहा था। दिस हैपन बिकॉज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इट फेसेस सम ऑपोजिशंस ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब ये ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस को फेस करता है, टू इट्स फ्लो, इट फेसेस सम ऑपोजिशन और रेजिस्टेंस, ये क्या करता है, एक रेजिस्टेंस को फेस करता है। जो ये रेजिस्टेंस जो होती है ना, जो भी कोई भी वायर है, कोई भी वायर है, मतलब उसमें हमेशा रेजिस्टेंस होती है कि उसमें कोई भी करंट जो है उसमें वो फ्लो ना हो, मतलब उसमें रेजिस्टेंस होती है कि इसमें कोई भी जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो सम ऑपोजिशन रेजिस्टेंस होती है कि उसमें जो कोई भी कंडक्टर्स में कि वो कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, उसको वो रेजिस्टेंस जो होती है उसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। डिफरेंट कंडक्टर ऑफर डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और जो डिफरेंट कंडक्टर्स जो ऑफर क्या करते हैं, वो डिफरेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को ऑफर करते हैं टू फ्लो द करंट, मतलब उसमें करंट ना फ्लो हो, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रोकना करंट फ्लो होने से, मतलब हर वायर जो होती है, वो जो हर कंडक्टर कॉइल्स जो होती हैं, जो भी होती हैं, वो अपना रेजिस्टेंस दिखाती हैं कि हमारे में करंट फ्लो ना हो, ठीक है। और जो नाइक्रोम वायर है फॉर एग्जांपल ऑफर हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू कॉपर वायर ऑफ द सेम साइज एंड लेंथ, मतलब उसके पास हायर रेजिस्टेंस होती है नाइक्रोम वायर के पास, ठीक है, तो उसका क्या होगा, तो फिर हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। दिस रेजिस्टेंस कॉज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी टू बी कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी, जो ये रेजिस्टेंस होती है वो क्या कर सकती है, वो कॉज क्या करती है, सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को टू बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, जो उसमें क्या होता है, कुछ लॉस होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी का, कुछ तो लॉस होगा ना, जितनी रेजिस्टेंस होगी तो कुछ ना कुछ एनर्जी का भी लॉस होगा, वो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर इट गेट्स हीटेड, वो क्या हो जाता है, वो हीट हो जाता है, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, जो ये रेजिस्टेंस होती है ना उसकी वजह से ये हीटिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है ना, जो वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, इट गेट्स हीटेड, दिस वार्मिंग इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो ये वार्मिंग होती है ना इसको क्या कहा जाता है, इसको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, ठीक है। ए साइंटिस्ट, think like a scientist. This activity should be carried out strictly under the supervision of a teacher. आपने supervision में under supervision of teacher में आपने इस activity को करना है. Repeat activity 4.5 एंड बैटरी ऑफ 2 सेल, मतलब आपने 4.5 जो हमने पीछे एक्टिविटी की है ना उसको ही हमने एक्टिविटी को रिपीट करना है। बैटरी क्या करनी है, हमने बैटरी इंक्रीज कर देनी है, उसमें 2 सेल्स हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। व्हाट डू यू नोटिस, मतलब आप क्या नोटिस करोगे, फॉर द सेम ड्यूरेशंस, मतलब आप क्या नोटिस करोगे, फॉर द सेम ड्यूरेशंस डज द वायर हीट अप मोर, क्या जो वायर है वो ज़्यादा हीट हो गई, और विद 1 सेल्स और 2 सेल्स इंक्रीज होने से क्या वो उसकी जो वायर थी वो ज़्यादा हीट अप होगी। तो इसका आंसर है येस, मतलब हाँ उसकी वायर जो है वो ज़्यादा हीट अप हो जाती है। जितनी अमाउंट एक सेल की, अब देखो एक सेल की बैटरी है, ठीक है, एक बैटरी है, एक सेल लगा हुआ है, हमने लगाया हुआ है, बैटरी नहीं यूज़ कर रहे हैं हम, बैटरी तो होती है ना जिसमें हम नंबर ऑफ सेल्स यूज़ करते हैं,
तो एक सेल लगाया तो उसमें से कम उतनी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रिक करंट जितना फ्लो होगा उतनी मतलब उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, और उतना ही मतलब उसमें हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा बैटरी यूज़ करेंगे, मतलब बैटरी मतलब 2 सेल्स हम यूज़ करेंगे, बैटरी को यूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, उतना ही करंट फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतनी ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितनी रेजिस्टेंस होगी तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है ना, उतना ही हीटिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज़ मोर इन द एक्सपेरिमेंट विथ 2 सेल्स, मतलब अमाउंट ऑफ हीट जो होगी जनरेट होगी वो कितनी होगी, वो ज़्यादा होगी इन द एक्सपेरिमेंट विद 2 सेल्स। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट ऑफ द हीट जनरेटेड डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, इसका जो ये फैक्ट है वो इसका हीट का क्या होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ हीट पे डिपेंड करता है। एक सेल से उतनी हीटिंग इफेक्ट आएगा, मतलब कम इलेक्ट्रिक करंट होगा तो उतना ही हीटिंग इफेक्ट आएगा। 2 सेल यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आएगा। अगर 3 यूज़ करोगे तो उसके हिसाब से हीटिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो फिर इससे क्या पता लगता है, जो इसका मतलब क्या होगा, हीट जो होती है वो डिपेंड क्या करती है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, द हीट जनरेटेड इन द वायर डिपेंड ऑन द मटेरियल। अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, ये कौन कौन सा मटेरियल है, वो किस मटेरियल से बना हुआ है, मतलब हर एक मटेरियल की अलग अलग अपनी रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अलग अलग तरह के मटेरियल्स बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, वायर्स जो होती हैं अलग अलग मटेरियल्स की बनती हैं, कोई कॉपर की बनती है, हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, मतलब अलग अलग मटेरियल की बनती है तो उनकी रेजिस्टेंस भी अलग अलग होती है, और जिससे ये अलग अलग रेजिस्टेंस होगी तो उनका हीटिंग इफेक्ट भी अलग अलग होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि नहीं, हीट किसी की ज़्यादा रेजिस्टेंस है, किसी में कम रेजिस्टेंस है, किसी की मटेरियल कैसा है, किसी का मटेरियल कैसा है। तो हीट क्या हो गया, हीट जनरेटेड ऑफ द वायर डिपेंड किस पे करती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। उसके बाद आ जाती है हमारी थिकनेस। अब थिकनेस है, अब एक तो है पतली वायर। ठीक है, एक पतली वायर है, उसमें से कम इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, कम इलेक्ट्रिक करंट जाएगा तो उसमें से रेजिस्टेंस भी उतनी जाएगी और उसका हीटिंग फैक्ट भी उतना होगा। ठीक है, उसमें हीटिंग फैक्ट भी उतना ही होगा। अगर ज़्यादा मोटी तार है, अगर मोटी ज़्यादा तार है, उसमें उतना ही हीटिंग इफेक्ट जो होगा ना वो ज़्यादा होगा, उसमें उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और उतना ही हीटिंग फैक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब लेंथ ऑफ वायर है, अब लेंथ ऑफ वायर को हम देख लेते हैं। जितनी लॉन्ग वायर होगी उसकी उतनी हाई रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, जितनी उसकी लेंथ ऑफ वायर्स के क्या होगा, जितनी उसकी लॉन्ग वायर होगी उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और उतना ही हीटिंग फैक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, एंड द ड्यूरेशंस फॉर विच द करंट फ्लो, मतलब ड्यूरेशंस मतलब उसकी जितनी ड्यूरेशंस है, मतलब जितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ करंट जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है उसमें, ठीक है, तो उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और उतना ही हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी उसकी रेजिस्टेंस है और कितना उसका हीटिंग इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है ग्रेड 7। इन ग्रेड 7 मतलब इन ग्रेड 7 वी हैव लर्न दैट इनकंडेंसेंट लैम्प ग्लो बिकॉज ऑफ द फिलामेंट इज़ हीटेड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जैसे 7 ग्रेड में हमने पढ़ा था कि इनकंडेंसेंट लैम्प जो होता है उसके जो मतलब लैम्प जो होता है ग्लो करता है बिकॉज वो जो फिलामेंट्स जो होता है ना वो हीट अप हो जाता है। जो फिलामेंट्स क्या होता है, ये जो इसमें एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, फिलामेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो हीट हो जाता है जिसकी वजह से वो ग्लो करने लग जाता है। मैनी हाउस होल्ड अप्लायंस सच इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स जैसे हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हो गए, स्टोव्स हो गए, आयरन्स हो गया, जो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं एक पॉइंट था जैसे कि आयरन्स जैसे हो गई और इमर्जन रॉड्स हो गई और वायर्स हो गई। ठीक है, और जैसे कि हीटर्स हो गए, और जैसे यहाँ पे ड्यूरेशंस वाला पॉइंट था, ड्यूरेशन वाला पॉइंट इससे आयरन से हम लिंक कर सकते हैं उसको। ड्यूरेशंस में जैसे जितने आप आयरन यूज़ करते जाओगे, ठीक है, उतनी वो हीट होती रहेगी, उसका हीटिंग फैक्ट देगी, और वो ऊपर से हीट होता है ना, उसके आयरन जो होती है वो हीट होने लग जाती है ज़्यादा। जितने हम उसको यूज़ करते हैं, जितना उसका उसमें से करंट फ्लो होता जाएगा, जितना काम उससे लेते जाएंगे, जितने कपड़े आप प्रेस करते जाओगे तो वो अपनी हीटिंग फैक्ट तो दिखाएगी ना, आयरन्स तो गर्म होगी ना, तो वो बाहर से हीटिंग इफेक्ट आने लगता है। मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हीटिंग इफेक्ट बाद में दिखाई देने लगता है उसमें।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला था, आयंस का जैसे इमर्जन रॉड्स है, वाटर्स है, हीटर्स है, कैटल्स होगी और जैसे हेयर ड्रायर्स हो गए, वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल, वो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं। जैसे कि फिलामेंट जो हो गया, जैसे हीट हो जाता है तो उसमें वो कैसे हीट होता है, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट होता है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रिक रूम हीटर्स हैं, स्टोव्स हैं, आयन्स हैं, ये सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं। ठीक है, इनका जो जैसे वो उसका फिलामेंट्स कम हो गया और वो हीटिंग करंट, तो इनमें जो होते हैं अपने एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इसके सेम प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ऑल दिस डिवाइस कंटेन ए रॉड एंड कॉइल्स ऑफ वायर, जिसको क्या कहा जाता है, हीटिंग एलिमेंट्स कहा जाता है। ये सब एलिमेंट्स लगे होते हैं इनमें। ठीक है, इस सब में एलिमेंट्स होते हैं। अगर देखना चाहो तो देख भी सकते हैं, जैसे कि कुछ प्रेस अगर आप देखोगे, जैसे इनमें सब में एलिमेंट्स होते हैं। जो एलिमेंट्स जो हीट अप होते हैं तब वो ज़्यादा हीटिंग, तभी वो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं अपने। ठीक है, इन सम एम्प्लायंस वर द एलिमेंट्स विजिबल, मतलब इनमें एलिमेंट्स जो विजिबल होते हैं। इट कैन बी सीन इन ग्लोइंग रेड हॉट, मतलब ये ग्लोइंग होकर रेड हॉट दिखाई देते हैं। ठीक है, जो वो कुछ जो एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो विजिबल होते हैं और वो दिखाई देते हैं, ग्लोइंग रेड हॉट दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे एक लड़का जो कह रहा है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द इनकंडेंसेंट टॉर्च लैम्प समटाइम यूज टू गेट वार्म व्हेन वी डिड द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग इट ग्लो यूजिंग ए इलेक्ट्रिक सेल। मतलब अब मुझे समझ आया कि इनकंडेंसेंट टॉर्च लैम्प जो है समटाइम क्यों जिसको हम यूज़ करते हैं वो वार्म हो जाता है व्हेन वी डिड द एक्टिविटी, जब हम एक्टिविटी करते हैं, ग्लो करते हैं, उसको यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक सेल के साथ। ठीक है, ये देखो ये दिखाए हुए हैं यहाँ पे एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे इसका ये जो है ये एलिमेंट्स है। ठीक है, और ये भी एलिमेंट्स यूज़ हुआ है इसके अंदर, जो वायर यूज़ की हुई है उसको एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये ग्लो करता है तो ये दिखाई देता है। ठीक है, और यहाँ पे यहाँ इसके अंदर होता है, इनसाइड होता है एलिमेंट्स जो हमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये जो है यही रेजिस्टेंस जो होते हैं ना वो हाई देते हैं, हाई रेजिस्टेंस एलिमेंट्स होते हैं ये, जो कि जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट आता है। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो होता है इनसाइड होता है, इसके अंदर होता है, प्रेस के आयन के अंदर होता है, और इसमें भी सेम प्रिंसिपल से ये वर्क करते हैं। इसमें एलिमेंट्स सभी के अंदर होता है, इनसाइड होता है। ठीक है, और यहाँ पे बाहर दिखाई दे रहा है, जैसे उन्होंने पीछे बोला था ना कि बाहर आपको सीन करता है, मतलब दिखाई देता है हमें, तो ऐसे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है सम हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक हीटिंग अप्लायंस, जैसे रूम हीटर्स हो गए, इलेक्ट्रिक स्टोव्स हो गए, इमर्जन कॉइल्स हो गई, हेयर ड्रायर्स हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन्स हो गई, मतलब ये वाटर हीटिंग इफेक्ट देता है, जो हम पानी में डाल के हम यूज़ करते हैं ना, रॉड्स यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसमें भी एलिमेंट्स होता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूजफुल इन मैनी एवरीडे अप्लायंस, मतलब हीटिंग इफेक्ट को ही यूज़ करते हैं हम मैनी एवरीडे अप्लायंस में। बट समटाइम इट कैन कॉज प्रॉब्लम, मतलब ये अभी हमें तो ये लग रहा है ना ये बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है, इससे तो हम इतने काम कर लेते हैं, इससे हम आयरन कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, वाटर यूज़ कर लेते हैं, गर्म वाटर यूज़ कर लेते हैं, मतलब केटल यूज़ करते हैं, ये तो बहुत अच्छा होता है। नहीं, पर लेकिन ये हमेशा अच्छा नहीं होता, मतलब जितनी ड्यूरेशन जब तक हमें काम चाहिए उतनी देर के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं, मतलब अगर इसको थोड़ी देर के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये इसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। Like energy loss in the wire during transmissions of overheating in the appliance may cause damage to plugs, मतलब वो क्या करती है, डैमेज करती है टू प्लग्स एंड सॉकेट्स वेयर प्लास्टिक पार्ट्स में मेल्ट, प्लास्टिक पार्ट्स जो होता है ना वो में मेल्ट हो जाता है। अब जैसे कि अब इसके लिए भी हमें कुछ यूज़ करते हैं हम प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी आती है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये जो सॉकेट्स हैं, ये जो प्लग्स हैं, ये मेल्ट ना हो जाएं। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ना जितनी वायर्स, मतलब इवन लेड टू द फायर, मतलब उसकी वजह से फायर भी लग सकती है, मतलब आग भी लग सकती है। इन हाउस होल्ड सर्किट्स देयर आर सेफ्टी डिवाइस, ये आ गया ना सेफ्टी डिवाइस, प्लेस्ड इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट, इसको इंसिडेंट करने के लिए क्या, मतलब जैसे फ्यूज़ यूज़ करते हैं ना, हम फ्यूज़ यूज़ करते हैं, मतलब फ्यूज़ लगे होते हैं उसको यूज़ करते हैं हम। ठीक है, मिनिमाइज़ करने के लिए इस इंसिडेंट्स को। अब अ स्टेप फर्दर, टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ एप्रोप्रिएट वायर, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ये टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग,
अननेसेसरी हीटिंग इन हाउस होल्ड स्विच बोर्ड, मतलब ज़्यादा हीटिंग ना हो इसलिए हमें यूज़ करना चाहिए एप्रोप्रिएट वायर्स यूज़ करनी चाहिए, प्लग्स यूज़ करने चाहिए, सॉकेट्स यूज़ करने चाहिए एप्रोप्रिएट, मतलब सही मतलब होनी चाहिए, ठीक है। एप्रोप्रिएट वायर्स, प्लग्स एंड सॉकेट्स एंड दैट आर रेटेड फॉर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रिक करंट ऑफ द कनेक्शंस, मतलब ये क्या होनी चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मतलब सही उसके होने चाहिए, क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब सॉकेट्स जो और प्लग्स जो होने चाहिए वो सही क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। एवर हर्ड ऑफ beyond household use heating effect of electric current has several industrial applications, मतलब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है, मतलब ऐसे नहीं है जैसे घर पे यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी हैं जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। वन नोटिसेबल एग्जांपल इज स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इसको यूज़ करती है। वेयर ए स्पेशली डिज़ाइंड हायर टेम्परेचर फर्नेस, मतलब हाई टेम्परेचर फर्नेस जो स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, आर इनक्लोज स्पेस बिल्ट इन जनरेट हीट, मतलब वो काफ़ी हीट जनरेट करता है, हाई टेम्परेचर फर्नेस होता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट होती है। उसको क्यों यूज़ किया जाता है, यूज़ इलेक्ट्रिक करंट टू प्रोड्यूस हीट, मतलब उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए हीट को, ठीक है। वो काफ़ी हीट होती है जिसमें मेल्ट हो जाती है सारी जो स्टील होती है। दिस इज़ यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील, मतलब स्क्रैप स्टील जो होती है उसको रिसाइकल करने के लिए, वो जो मेल्ट हो जाती है ना उसको रिसाइकल करने के लिए कन्वर्टिंग इट टू यूजेबल स्टील्स, मतलब उसको कन्वर्ट करने में यूजेबल स्टील में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे ये लड़की कह रही है द पोर्टेबल सोर्स, जो पोर्टेबल जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाके जा सकते हैं, सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सच एज सेल्स हो गए और जो बैटरी होगी, आर सो फैसिनेटिंग, मतलब ये बहुत फैसिनेटिंग है। यूजिंग दीज वी कुड लाइट अप द स्मॉल लैम्प्स, मेक ए मैग्नेट एंड हीट अप ए वायर्स। अब ये ऐसी सेल्स है और बैटरीज है और ये फैसिनेटिंग होती हैं, इसको हम यूज़ करते हैं लाइट अप करने के लिए स्मॉल लैंप्स को, और मेक करने के लिए मैग्नेट्स को, ठीक है, और हीट करने के लिए हीट अप ए वायर, उसको हीट अप करने के लिए हम इनको सोर्सेज को यूज़ करते हैं। और यहाँ भी एक लड़का कह रहा है येस बट हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इज़ द इनसाइड दिस सेल, मतलब इस सेल के अंदर क्या होता है, एंड बैटरीज दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इस सेल के इनसाइड में क्या होता है जो कि प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी को, और एंड बैटरीज के उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डज ए बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी 4.3 बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस स्टार्ट विद वन ऑफ द अर्लीस्ट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल एवर मेड, मतलब हम स्टार्ट करते हैं विद वन ऑफ द अर्लीस्ट, जो पहले बना हुआ है उस टाइप का इलेक्ट्रिक सेल जो पहले से बना हुआ है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि पुराना पहले अर्लीस्ट टाइप पे जो होते थे पुराने टाइप के सेल से, उनकी हम यूज़ करेंगे, उसको हम ले लेते हैं। जैसे पहले जो सेल थे वो थे वोल्टिक सेल, जैसे वोल्टिक सेल आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, मतलब इसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। इज़ शोन इन फिगर्स, जैसे कि वो इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस फिगर में। इन इट कंटेन 2 मेटल प्लेट्स, मतलब इसके पास 2 मेटल प्लेट्स होती हैं, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मतलब डिफरेंट मटेरियल से बनी होती हैं, और इसमें एक लिक्विड होता है जो कि यहाँ पे लिक्विड दिखाया गया है, लिक्विड कार्ड इलेक्ट्रोलाइट। उसको क्या कहा जाता है, उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ये देखो ये लिक्विड है ना, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है, जो लिक्विड्स यूज़ होता है इसमें। प्लेस्ड इन द ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, एक प्लास्टिक कंटेनर में जो प्लेस किया जाता है उस लिक्विड को, किसमें, एक ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर में। द प्लेट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, जो ये प्लेट्स है ना इनको क्या कहा जाता है, इनको इलेक्ट्रोड्स कहा जाता है। आर पार्शली डिप्ड, मतलब पार्शली डिप्ड है इन इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्शली डिप्ड है। विच इज़ यूजली अ वीक एसिड, मतलब एक वीक एसिड हो सकता है और साल्ट सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। ये जो लिक्विड है वो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कैसा होगा, या तो वो वीक एसिड होगा, ठीक है, जैसे फ्रूट के एसिड्स होते हैं जो, ठीक है ना, वो वीक एसिड्स होते हैं, तो और साल्ट सोल्यूशन भी हो सकता है कोई भी, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शंस बिटवीन द प्लेट्स एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में, जो कि क्या करती है, वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को,
क्या, वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं प्लेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में। व्हेन द सर्किट इज़ कनेक्टेड, जब हम सर्किट को ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे देखो पॉजिटिव, हमने बताया पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो होता है ना करंट हमेशा फ्लो होता है, ठीक है। तो इन्होंने एरो दिखाए हुए हैं, उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल जो एक टर्मिनल से हम ये जो है, ये जो सारा ये क्या है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है सारा, ठीक है। और ये क्या है, ये ऊपर का जो सारा है वो क्या है, लगा हुआ है, हमारा कनेक्शन है। ये देखो ये इनकंडेंसेंट लैंप लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक लैंप लगा हुआ है यहाँ पे, और ये सारा उसका सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। द सर्किट इज़ कनेक्टेड, व्हेन द सर्किट इज़ कनेक्टेड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। देखो ये सर्किट है और सर्किट के पॉजिटिव टर्मिनल से जो करंट है वो फ्लो होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। ये हमने पता ही है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है। ओवर अ टाइम द केमिकल गेट यूज्ड अप, जैसे काफ़ी टाइम के बाद जब ये केमिकल यूज़ हो जाता है, सारा केमिकल यूज़ होता रहता है ना, जब पॉजिटिव जब ये वर्क करता है तो ये केमिकल यूज़ होता है, ठीक है। तो सेल क्या हो जाएगा, एंड द सेल विल स्टॉप, मतलब सेल जो हो जाएगा हमारा स्टॉप कर जाएगा, वर्किंग उसकी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ देन कॉल्ड डेड, उस सेल को क्या बोलेंगे, जब उसने वर्किंग स्टॉप कर दी तो उसको हम डेड बोलेंगे। एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी, और वो एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी को वो सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, वो डेड हो चुका है। जब वो सारा अपना केमिकल यूज कर लेगा ना तो वो डेड हो जाता है। एवर हर्ड ऑफ, इसके बारे में हम देख लेते हैं, जैसे कि द वोल्टिक्स और गैल्वेनिक सेल गेट देयर नेम्स, मतलब उन्होंने जो हमने वोल्टिक सेल का नेम रखा गया और गैल्वेनिक सेल का नेम रखा गया, ये फ्रॉम 2 इटालियन साइंटिस्ट जो थे ना उनके नेम पे रखा गया। वो कौन से थे, वो अलेजेंड्रो वोल्टा एंड लुंगी गैल्वेनी, ठीक है। इन द लेट 1700 गैल्वेनी नोटिस दैट डेड फ्रॉग्स लेग्स किक्ड, मतलब फ्रॉग जो है ना, डेड फ्रॉग की उन्होंने लेग्स ले ली, जो मरा हुआ फ्रॉग होता है ना उसकी लेग्स ले ली। उसके साथ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जब देखा कि जब उसको टच किया गया ना, व्हेन टच्ड विद 2 डिफरेंट मेटल्स, मतलब जो डिफरेंट मेटल्स थी, कॉपर ली थी, आयरन ली थी, जब उन दो मेटल्स को उनको टच किया गया तो उस जो डेड फ्रॉग था ना उसकी लेग ने किक्ड किया, ठीक है, मतलब उसने किक किया। इट वॉज ऑलरेडी नोन बाय देन दैट इलेक्ट्रिसिटी कुड स्टिमुलेट मस्कुलर मोशंस एंड, उस टाइम जो था ना ये पता लग चुका था, मतलब ये सब पता लग गया था उस टाइम पे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टिमुलेट करती है मस्कुलर मोशन को, ठीक है। एंड गैल्वेनी ने थॉट किया कि इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम द फ्रॉग इटसेल्फ, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से आ रही है, केम फ्रॉम कहाँ से आ रही है, फ्रॉग से आ रही है इटसेल्फ से। बट वोल्टा ने क्या कहा, वोल्टा हैड ए डिफरेंट आइडिया, वोल्टा के पास डिफरेंट आइडिया था। ही बिलीव्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी केम फ्रॉम द मेटल्स, उसने बिलीव किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्रॉग की लेग से नहीं आ रही, बट लेकिन वो कहाँ से आ रही है, वो मेटल से आ रही है, एंड नॉट द फ्रॉग, ठीक है। टू टेस्ट दिस ही यूज्ड साल्ट वाटर, उसको टेस्ट करने के लिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने साल्ट वाटर यूज़ किया, सोक्ड पेपर इंस्टेड ऑफ फ्रॉग लेग्स, उन्होंने फ्रॉग लेग्स को यूज़ ही नहीं किया, उन्होंने क्या किया, साल्ट वाटर सोक्ड पेपर जो थे ना उनको यूज़ किया। स्टिल गॉट एन इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद उसमें करंट फ्लो हुआ जो कि ये शो करता था कि दैट इट वाज द कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स एंड लिक्विड, क्योंकि उसके बाद भी करंट फ्लो हुआ जब उन्होंने फ्रॉग लेग्स को यूज़ नहीं किया और उन्होंने एक साल्ट वाटर और सोक पेपर को यूज़ किया। तो उससे क्या पता लगा, उससे ये पता लगा कि दिस इज शोड दैट इट वाज द कम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिक्विड, जो कि मेटल और लिक्विड का कम्बिनेशन था वो जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रिक करंट को, क्या कर रहा था वो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट कर रहा था, विच लीडिंग टू द इन्वेंशंस ऑफ फर्स्ट बैटरी, और इससे क्या हुआ, इन्वेंशंस हुई फर्स्ट बैटरी की, ठीक है। लेट अस कंस्ट्रक्ट एक्टिविटी 4.6, इसमें यहाँ पे लड़की कह रही है कि कैन वी आल्सो मेक आवर ओन वोल्टिक सेल यूजिंग इजीली अवेलेबल मटेरियल्स, क्या हम इजीली अवेलेबल मटेरियल से हमारा वोल्टिक सेल खुद का बना सकते हैं। हाँ हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसे कि टेक 5 and 6 UC, मतलब जो लेमन्स है उसको ले लेना है, और कॉपर्स वायर लेनी है, स्ट्रिप्स लेनी है, एंड आयरन नेल्स लेने हैं। आल्सो टेक 1 LED, एक LED ले लेनी है, एंड सम कनेक्टिंग वायर्स। LED तो आपने देखा ही होगा, जो इसका लॉन्ग वायर होता है वो एक शॉर्ट होता है, एक LED ऐसे बनी होती है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। LED ऐसे बनी होती है, ठीक है।
Insert the copper wires and iron nails in one of the lemon keeping in apart of by a very small distance. मतलब हमने इंसर्ट करना है कॉपर्स वायर को और आयरन नेल्स को किसमें, लेमन्स में इंसर्ट करना है, और उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ना वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, उनको थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे रखना है, जैसे यहाँ पे लेमन दिखाए हुए हैं ना ऐसे रखने हैं, ठीक है। रिपीट द अबव स्टेप फॉर आर रिमेनिंग लेमन्स, मतलब जितने रिमेनिंग लेमन्स हैं उनके साथ आपने रिपीट करना है। कैसे रिपीट करना है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, जैसे कि ये फर्स्ट लेमन है, फर्स्ट लेमन दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया है ना फर्स्ट लेमन, और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना, हाँ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है। अब हमें ये भी पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे होता है, लॉन्ग लेग जो होती है वो पॉजिटिव होती है और जो शॉर्ट होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, एक तो यहाँ पे कॉपर वायर लगी हुई है, ये कॉपर वायर है, ठीक है, और ये आयरन नेल लगा हुआ है, ठीक है। फिर बाद में यहाँ से अटैच होकर के कॉपर वायर को यहाँ पे फिट होगी और यहाँ पे फिर आयरन नेल लगा हुआ है, और फिर वहाँ से कॉपर वायर अटैच होकर के लेमन में गई और यहाँ पर फिर आयरन नेल लगा हुआ है, यहाँ पर फिर कॉपर वायर इस लेमन में गई और यहाँ पे फिर आयरन नेल लगा हुआ है, और यहाँ पर फिर कॉपर वायर गई और यहाँ पे फिर आयरन नेल लगा हुआ है। आयरन नेल जो है एक एलईडी की एक साइड पे लग गया हुआ है और दूसरा जो कॉपर वायर थी वो एक साइड से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया है कनेक्ट द एलईडी बिटवीन द कॉपर वायर्स ऑफ फर्स्ट लेमन से हमने कनेक्ट करके उसको एलईडी की जो कॉपर वायर है, और आयरन नेल्स इज द लास्ट लेमन, आयरन नेल जो है वो लास्ट लेमन में लगा हुआ है, ठीक है। कॉपर वायर फर्स्ट लेमन में और आयरन नेल लास्ट लेमन में लगा हुआ है। यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स, मतलब यूजिंग कनेक्टिंग वायर्स व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज द लेमन एलईडी ग्लो, हाँ यस, इससे क्या होगा, एलईडी ग्लो करेगा। एलईडी ग्लो करने के लिए मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो बैटरी के जो होता है ये भी पॉजिटिव टर्मिनल होना चाहिए और ये नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ लगता है बैटरी के और नेगेटिव नेगेटिव की तरफ लगता है। अगर हमारा कनेक्शन नहीं, अगर घर आप यूज़ करते हो, लेमन यूज़ करते हो, आप भी कनेक्शन जो मतलब ऐसे ही कनेक्ट करके देखना चाहते हो, अगर आपका एलईडी पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव टर्मिनल है और अगर वो नहीं लग पाता तो आपने रिवर्स कर लेना अपने जो कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इफ़ एलईडी डज़ नॉट ग्लो, इफ़ एलईडी डज़ नॉट ग्लो रिवर्स इट्स कनेक्शन, मतलब आपने कनेक्शन को रिवर्स कर लेना है। डज़ द एलईडी ग्लो नाउ, क्या एलईडी ग्लो करगी, क्योंकि हमें नहीं ना पता होता कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है और नेगेटिव टर्मिनल कौन सा, पर यहाँ पे ये पता है कि कॉपर वाला जो साइड है वो पॉजिटिव है और आयरन वाली जो साइड है वो क्या है, वो नेगेटिव है। रिमेंबर दैट वी हैव लर्नड अर्लियर इन द करंट कैन पास थ्रू द एलईडी ओनली व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब लॉन्ग वायर्स ऑफ एलईडी इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ये मैंने अभी बताया ना कि ये पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कहाँ से कनेक्ट होना चाहिए, वो एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कनेक्ट होना चाहिए ऑफ द बैटरी के साथ, ठीक है। द ग्लोइंग एलईडी इंडिकेट्स दैट योर सेल इज़ वर्किंग, मतलब जो एलईडी ग्लो करेगी इसका मतलब क्या है कि आपका जो सेल है वर्क कर रहा है। इन दिस सेल द मेटल इलेक्ट्रोड्स आर, मेटल इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं, एक तो कॉपर वायर है और एक आयरन नील है, एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वो लेमन जूस है, विच हेल्प कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को। यू मे आल्सो यूज़ साल्ट सोल्यूशन, आप साल्ट सोल्यूशन को भी यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ लेमन जूस की तरफ से, अगर आप चाहें तो साल्ट सोल्यूशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। स्टेप फर्दर में देखेंगे हम सम कॉमन मेटल पेयर्स, जैसे फॉर वोल्टिक सेल्स के लिए कौन कौन से कॉमन मेटल पेयर्स होने चाहिए, वो होने चाहिए जिंक होना चाहिए और कॉपर होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, सिल्वर होना चाहिए, एल्युमिनियम कॉपर होना चाहिए, आयरन कॉपर होना चाहिए। ये उन्होंने मेटल पेयर्स बताए हैं कि वोल्टिक सेल के लिए आप कौन कौन से मेटल पेयर्स ले सकते हो। मैग्नीशियम कॉपर होना चाहिए और लेड कॉपर होना चाहिए। सम मेटल्स लाइक, इसमें जो मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपर हो गया, कॉपर जो होता है ना वो एक्ट एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मैंने यहाँ पर भी शो किया था कि कॉपर जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह होता है, ठीक है। जेट सम अदर मेटल्स लाइक जिंक एक्ट एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और जो जिंक है वो क्या होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह होता है। दिस इज़ ड्यू टू द केमिकल प्रॉपर्टीज़, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से होता है। वी स्टिल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड, ये जो है हम हायर ग्रेड में पढ़ेंगे, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद आता है 4.3.2 ड्राई सेल। अब वोल्टिक सेल के बारे में तो पढ़ लिया। वर आर मोर इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, बट दे आर नॉट कन्वीनियंट फॉर एवरीडे यूज़, मतलब एवरीडे यूज़ के लिए ये कन्वीनियंट नहीं है। इंस्टेड ड्राई सेल्स आर वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल्स टुडे, मतलब ड्राई सेल को हम यूज़ करते हैं, जो आजकल होता है ना बैटरी पे हम जो सेल यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको ड्राई सेल कहा जाता है। दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट ए लिक्विड, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ना इसमें वो लिक्विड नहीं होता, बट ए थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है, एक थिक मॉइस्ट पेस्ट होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल इज शोन इन फिगर, जो कि शोन की हुई है, आपको फिगर में दिखाई गई है। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, एक जिंक कंटेनर्स होता है इसमें। ये वाइट वाइट यहाँ पे लाइन जो दिखाई दे रही है ना, अंदर जो पेस्ट है वो जिंक पेस्ट है, जिंक कलर का वो कंटेनर है वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। विच एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, जो क्या है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करता है। और जो एक कार्बन रॉड है जो कि यहाँ पे दिखाई गई है, जो कार्बन रॉड है यहाँ पे दिखाई हुई है, कार्बन रॉड्स, वो क्या है, वो सेंटर है कवर्ड विद मेटल कैप, जो कि एक मेटल कैप से कवर्ड है, ऊपर मेटल कैप लगा हुआ है ना, यहाँ पे दिखाया हुआ है ये मेटल कैप दैट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करती है। द कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट, एक पेस्ट से सराउंडेड की हुई है जो कार्बन रॉड है, उसको क्या कहा जाता है, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है, ठीक है। द ड्राई सेल इज सिंगल यूज सेल, मतलब सिंगल यूज सेल है, मीनिंग वंस इट इज़ यूज्ड अप इट हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ, मतलब इसको एक बार यूज़ करके उसको बाद इसको फेंकना पड़ता है, ठीक है, ये वन सिंगल यूज सेल होता है। फॉर सेवरल एप्लीकेशंस रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजली बीइंग यूज नाउ, और जो सेवरल एप्लीकेशंस के लिए आजकल जो है रिचार्जेबल बैटरीज जो है वो यूज़ होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं अब आगे। 4.3.3 रिचार्जेबल बैटरीज, रिचार्जेबल बैटरीज कैन बी रिचार्ज्ड एंड रीयूज्ड मल्टीपल टाइम्स, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। दिस प्रिवेंट वेस्टेज, ये वेस्टेज को प्रिवेंट करती है और सेव करती है मनी ओवर ए टाइम एज वेल, ठीक है। ये ऐसे दिखाए हुए हैं, जैसे कि ये यहाँ पे दिखा रखे हैं, लैपटॉप का सेल्स है, ये रहा, मोबाइल का ये रहा, और कैमरा का ये रहा, इन्वर्टर्स ये शोन किया गया है, व्हीकल्स का हो गया, और चार्जिंग ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का ऐसे तो है नहीं कि आपने सेल डाला, वो बैटरी डाली, उसके बाद वो सेल जो था वो यूज़ हो गया, उसके बाद आपको सिर्फ जो सेल है वो दोबारा लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता ना, आप यूज़ नहीं कर सकते इन चीज़ों में, ठीक है। ये रिचार्जेबल होती हैं सारी। There are many different kind of rechargeable batteries that are used for different applications, from the small batteries used in watch and mobile phone to the batteries used in laptop and tablet to the bigger batteries। अब ये क्या बोल रहे हैं कि कह रहे हैं कि पहले तो स्मॉल बैटरीज होती हैं जो कि वॉच में यूज़ होती हैं, फ़ोन में यूज़ होती हैं, और उसके बाद क्या होती है लैपटॉप में और जो टैबलेट्स में होती हैं वो बिगर बैटरीज होती हैं। देन उसके बाद इन्वर्टर और जो ड्राइव में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होती हैं वो उससे भी बड़ी होती हैं। However, rechargeable batteries are also do not last forever, मतलब last forever रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है ना, ये आफ्टर बीइंग चार्ज्ड एंड यूज्ड मैनी टाइम, मतलब मैनी टाइम इसको अगर हम यूज़ करते रहते हैं तो ये भी मतलब उसके बाद ख़राब हो जाती हैं, मतलब इसको मतलब मैनी टाइम जब यूज़ कर लेते हैं होता है तो उसके बाद ये स्लोली वियर आउट हो जाती हैं बाद में, ठीक है, दे स्लोली वियर आउट हो जाती हैं। मतलब इसको अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं ना तो इसकी पावर भी कम हो जाती है, इसको ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। अब जैसे मोबाइल फ़ोन को भी यहाँ पे जैसे लड़का बोल रहा है, ओ सो दैट दिस इज़ द रीज़न वाई आफ्टर a year or two the phone batteries require charging more often, उसको ज़्यादा चार्ज करना पड़ता है। क्यों चार्ज करना पड़ता है, अब मुझे ये बात समझ आई, क्योंकि जो रिचार्जेबल बैटरीज हैं वो भी अगर इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो भी स्लोली वेयर आउट हो जाती हैं, ठीक है। स्टेप फर्दर टुडे द लिथियम आयन्स बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज होती है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज हैं जो कि मोबाइल फ़ोन्स में होती है। फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिवाइस दीज यूज बैटरीज, दीज बैटरीज रिले स्पेशल मेटल्स लाइक लिथियम एंड कम्बार्ट्स, लिथियम और कम्बार्ट्स मेटल्स यूज़ होती हैं इसमें, विच आर माइंड एंड प्रोसेस्ड इन लिमिट पार्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब जो कि प्रोसेस्ड होती हैं इन द लिमिट पार्ट ऑफ द वर्ड में जो प्रोसेस्ड की जाती हैं। बिकॉज ऑफ दिस, जो कंट्रीज़ की है ना रेस लगी हुई है इसको सिक्योर करने के लिए सप्लाईज़ को, ठीक है, जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है वो रेस लगा कर बैठी हुई है कि ये सिक्योर कर सके इस सप्लाई को, रिसाइकल कर सके ओल्ड बैटरीज़ को एंड डेवलप कर सके न्यू टेक्नोलॉजीज़ को, ठीक है।
साइंटिस्ट आर आल्सो वर्किंग ऑन नेक्स्ट बिग डीप, मतलब एक जो है ना नेक्स्ट जो एक डिस्कवरी के लिए लगी हुई है, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं जो कि बिग है, मतलब जो कि एक बिग डिस्कवरी होएगी। सॉलिड स्टेट्स बैटरीज जो होंगी जो जिस पे ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, विच रिप्लेस द लिक्विड एंड पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, जो कि लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स है ना उसको रिप्लेस करेगी विद सॉलिड मटेरियल्स, उसको सॉलिड मटेरियल से रिप्लेस किया जाएगा। दीज फ्यूचर बैटरीज, जो कि ये फ्यूचर बैटरीज होगी, वुड बी मच सेफर, चार्ज फास्टर एंड लास्ट लॉन्गर। इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट as the world move to developing environmentally friendly source of electrical power। ठीक है, मतलब इसी के साथ जो चैप्टर्स भी है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है। और इसमें क्या कहा गया है, जो इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको जो है ये इम्प्रूव्ड रिचार्जेबल बैटरी जब डिस्कवर होंगी, जो इंपॉर्टेंट होंगी, जो कि वर्ड है ना हमारा वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली की तरफ जो है ना वो डेवलप होएगा। ठीक है, उसको सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर की तरफ। ठीक है, अब इसके यहाँ पर हमारे स्नैपशॉट्स दे रखे हैं, इसको भी हम देख लेंगे। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर्स लाइक ए वायर्स, इट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस फिनोमिना इज नोन एज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। उसके बाद है द करंट कैरिंग कॉइल्स दैट बिहेव एज ए मैग्नेट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव अ आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रॉन्गर। उसके बाद है जनरेशंस ऑफ हीट इन कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या कहा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, a cell or a battery is the device that generate electric current because the chemical reactions taking place inside it, मतलब chemical reactions take place inside it। rechargeable batteries can be recharged, उसको रिचार्ज किया जाता है और रीयूज़ किया जाता है मल्टीपल टाइम्स उसको रीयूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ जो है ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।